अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं उन बेहतरीन खानों की जिनके खाने से आप भूलने की बीमारी डिमेंशिया को ठीक कर सकते हैं, अपनी यादाश्त को बेहतर कर सकते हैं। भूलने की बीमारी होने की वजह से रोज़मर्रा के काम सही करने में मुश्किल होती है और बाज़ दफ़ा इसका बुरा असर बाकी फैमिली मेम्बर्स पे भी पड़ता है। तो इसे रोकने के लिए चलिए देखते हैं कौन से बेहतरीन खाने हैं जिन्हें खा के आप इसे रोक सकते हैं, और साथ में वीडियो में आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी बताएंगे जिन्हें फॉलो करके आप डिमेंशिया को रोक सकते हैं या उसे बेहतर कर सकते हैं। नंबर 1, ओमेगा 3 रिच फूड्स। सबसे पहले नंबर पे यादाश्त को तेज करने के लिए हम ओमेगा 3 से भरपूर खाने इस्तेमाल करेंगे। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे दिमाग के काम को बेहतर कर देता है। यह दिमाग के खुलियों में सोजिश को कम करता है। ओमेगा 3 की वजह से अल्जाइमर्स और डिमेंशिया की दूसरी इकसाम के होने का खतरा कम हो जाता है। ये उम्र ज्यादा होने के साथ होने वाली दिमागी कमजोरी को कम कर देता है। इसकी वजह से यादाश्त और रोजमर्रा के सीखने समझने के काम में आसानी हो जाती है। दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, जो सीखने और याद करने का काम करता है, और इसका ज्यादातर हिस्सा इसी ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना हुआ होता है। ओमेगा 3 का सबसे अच्छा सोर्स फैटी फिश है, जिस तरह ट्राउट, सैल्मन और मैकरल वगैरह हैं। इनमें ईपीए और डीएचए जो ओमेगा 3 की इकसाम होती हैं काफ़ी होता है, और ये दिमाग के साथ हमारे हार्ट हेल्थ को भी बेहतर करता है। इसमें प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 की बात करें तो वालनट में काफ़ी होता है, और इसी वजह से दिमाग के लिए अखरोट को सुपर फूड भी कहते हैं। ये ब्रेन फंक्शंस और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को बेहतर करने में मदद करता है। इसके अलावा सीड्स में फ्लैक्स सीड्स, हेम्प सीड्स और चिया सीड्स में काफ़ी होता है। इन्हें सुबह की स्मूदी में मिला के खाएं या वैसे रोस्टेड खा लें, आपकी यादाश्त में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। इसके अलावा अंडा लाजिम इस्तेमाल करें। जो लोग हार्ट पेशेंट्स हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला रहता है, वो लोग हफ्ते में जर्दी के साथ 4 से 5 अंडे तो लाजिम इस्तेमाल करें, और देसी अंडे हों तो बहुत अच्छा है। इनमें ओमेगा 3 काफ़ी होता है, लेकिन साथ में इनमें एक कंपाउंड जिसे कोलिन कहते हैं वो भी होता है, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं और दिमाग का काम बेहतर हो जाता है। नंबर 2, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। दूसरे नंबर पे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, जैसे केल, ब्रोकली या फूल गोभी वगैरह हैं, जिसके मुतालिक 2018 में एक रिसर्च की गई कि जितनी सब्ज पत्तों वाली सब्जियां हैं, ये उम्र ज्यादा होने के साथ होने वाली दिमागी कमजोरी को दूर करने में मदद करती हैं। ये सब्जियां यादाश्त को तेज कर देती हैं। ये सब्जियां खासकर केल, जो पत्ते वाली गोभी होती है, ये हैवी मेटल्स को जिस्म में ख़त्म करती है, जो आमतौर पे अगर जिस्म में ज़्यादा हो तो दिमाग पे असर करती हैं, यादाश्त को कमज़ोर कर देती हैं और डिमेंशिया के ख़तरे को बढ़ा देती हैं। हैवी मेटल्स जिस तरह लेड, मरकरी, कैडमियम या एल्यूमिनियम वगैरह हैं, ये सब दिमाग में जमा हो सकती हैं और मसाइल पैदा कर सकती हैं। ये हर जगह होती हैं और इन्हें क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स खा के जिस्म से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इन सब्जियों में ग्लूटाथायोन रिडॉक्स सिस्टम होता है, जो इन हैवी मेटल से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करने में मदद करता है। इन सब्जियों में सल्फोराफेन काफ़ी होता है, जो इसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ख़त्म करने में काफ़ी हेल्प करता है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का ज़्यादा होना हमारे दिमाग को कमज़ोर कर देता है। दिमागी खुलिये सही तरह काम नहीं कर पाते, जिन्हें क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स खा के हम सही कर सकते हैं। नंबर 3, गार्लिक। तीसरे नंबर पे यादाश्त के मसाइल कम करने और उसे बेहतर करने के लिए आप लहसुन रोज़ इस्तेमाल करें। इसमें सल्फर वाला कंपाउंड एलिसिन होता है, जो हमारे जिगर के डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम ग्लूटाथायोन में मदद करता है। इसके अलावा इसमें सेलेनियम भी होता है, जो ग्लूटाथायोन के लिए कोफैक्टर की तरह काम करता है। उसके साथ मिलके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। ये जिस्म की जिगर के जरिए डिटॉक्सिफिकेशन में काफ़ी मदद करता है, मतलब जिस्म में जितने भी जहरीले गैर ज़रूरी केमिकल्स होते हैं उन्हें साफ करने में मदद करता है। यह लहसुन हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग कर देता है, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज हो जाते हैं। इसे रशियन पेनिसिलिन भी कहा जाता है, क्योंकि जब उनके पास एंटीबायोटिक नहीं होती थी तो वो लहसुन को इस्तेमाल करते थे। इसके सिर्फ 1 से 2 पीस लेके क्रश कर लें और कुछ देर के लिए हवा में रख दें, जिससे इसका एलिसिन एक्टिवेट हो जाता है। फिर इस्तेमाल करें तो फ़ायदा ज़्यादा होता है। या फिर दूसरा तरीका यह है कि इसे ऊपर की कवरिंग के साथ रोस्ट करें।
फिर स्किन उतार के उसे छोटा छोटा काट लें या प्रेस कर लें और फिर खाएं। इस तरह जो कच्चे लहसुन में जलन होती है वो कम हो जाती है और जायका बेहतरीन हो जाता है। लेकिन याद रहे, डायरेक्ट छिलका उतार के बेक करना और फ्राई करने से इसका एलिसन का असर कम हो जाता है। लहसुन को डिमेंशिया के मसले को किसी हद तक रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये होमोसिस्टीन लेवल को कम करता है, सोजिश को कम करता है, दिमाग में न्यूरॉन्स की एपोप्टोसिस को भी रोकता है। इसके अलावा ये लहसुन किसी हद तक न्यूरोटॉक्सिसिटी को भी कम करता है। इसके लिए यादाश्त के मसाइल और दिमागी कमजोरी के लिए लहसुन जरूर इस्तेमाल करें। नंबर 4, टर्मरिक। चौथे नंबर पे हल्दी इस्तेमाल करें, जो कि एक ऐसा मसाला है जिस पे दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च की गई है। ये जोड़ों की तकलीफ, आर्थराइटिस में फायदा देता है जो बड़ी उम्र में अक्सर हो जाती है। हल्दी ब्लड शुगर सही रखने में मदद करती है। कैंसर में कीमोथेरापी में खुराक के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। ये जिस्म में सोजिश को कम करती है। इसमें करक्यूमिन और करक्यूमिनाइड्स होते हैं जिसमें ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियाँ हैं। ये आर्सेनिक पॉइजनिंग को कम करने में मदद करती है, जिसका ज़्यादा होना दिमाग के काम पे असर करता है और हल्दी इसी आर्सेनिक को कम करती है। इसमें ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट खूबियाँ होती हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है और फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करती है जो दिमाग में खुलियों को नुकसान पहुँचाते हैं। इस वजह से इसे अपनी खुराक में शामिल करने से डिमेंशिया का मसला कम हो जाता है। रोज़ की 0.5 से 2 ग्राम तक हल्दी मुख्तलिफ खानों में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात बताते चलें, बेहतर है इसे डिवाइडेड डोज में इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा सारी खा ली तो ये जल्दी जिगर में मेटाबॉलाइज हो जाती है। सारे दिन में 3 दफ़ा या इससे ज़्यादा दफ़ा लेने से जिस्म में रह के ज़्यादा फ़ायदा देती है। नंबर 5, ग्रीन टी। 5वें नंबर पे ग्रीन टी इस्तेमाल करें। ग्रीन टी में काफ़ी ज़्यादा कैटेकिन्स होते हैं, जिस तरह एपीगैलोकैटेकिन गैलेट है, जो दिमागी सलाहियत में कमी को दूर करते हैं और डिमेंशिया के ख़तरे को कम करते हैं। एक स्टडी में देखा गया कि जो लोग ग्रीन टी रेगुलर पीते हैं उनमें ब्रेन लीजन्स कम हो जाते हैं जो डिमेंशिया का सबब बनते हैं। ग्रीन टी के ईजीसीजी की वजह से दिमाग के खुलियों की डेथ कम हो जाती है। इसमें ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट खूबियाँ हैं जिससे दिमाग में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम हो जाता है। ग्रीन टी जहां हमारी दिमागी सलाहियत को बेहतर करती है, वहां ये कैंसर को रोकने में मदद करती है। ये वज़न कम करने में मदद कर सकती है, जिससे में सोजिश को कम करने में हेल्प करती है। इससे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बेहतर हो जाती है। ये जिगर के काम को बेहतर कर देती है, जिससे जिगर की डिटॉक्सिफिकेशन का काम सही से होता है, जो अगेन दिमागी सेहत में फ़ायदा देता है। गर्ज ग्रीन टी पीने से आपको ना सिर्फ दिमागी सेहत में फ़ायदे होते हैं, बल्कि इसकी वजह से आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बेहतर हो जाती है। इसके रोज़ाना के 2 से 3 कप पीने से आपको ये सारे फ़ायदे मिलते हैं। नंबर 6, बेरीज। 6ठे नंबर पे दिमागी सेहत को बेहतर करने के लिए आप बेरीज खाएं। माइंड डाइट, जो कि एक ऐसी खुराक होती है जो खासकर दिमाग की सेहत और दिमागी कमज़ोरी दूर करने के लिए होती है, उसके मुताबिक डिमेंशिया को रोकने और दिमाग को तेज करने के लिए हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा कोई भी बेरीज खा लें तो काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। बेरीज जिस तरह ब्लूबेरीज वगैरह हैं, इनमें एंथोसायनिन काफ़ी होते हैं, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जिसकी वजह से दिमाग में फ्री रेडिकल्स ख़त्म होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाता है, अल्जाइमर्स और डिमेंशिया की दूसरी इकसाम को रोकने में भी मदद करती है। ब्लूबेरीज के अलावा ब्लैक रसबेरीज और एल्डरबेरीज भी काफ़ी फ़ायदा देती हैं। ये फ्रेश मिल जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ ये ड्राई की हुई भी मिल जाती हैं, वो भी आप चाहें तो अपनी दिमागी सेहत को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस। देखिए, डिमेंशिया को रोकने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज भी करें। अगर आप हफ्ते में सिर्फ 5 दफ़ा 30 मिनट डेली एक्सरसाइज करते हैं तो डिमेंशिया के होने का ख़तरा काफ़ी कम हो जाता है। जैसे सिंपल आप रोज़ाना वॉक करें और एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स रोज़ाना तक ले जाएं, तो डिमेंशिया का ख़तरा बहुत कम हो जाता है। ये आजकल के मोबाइल की ऐप्स में ईजिली देखा जा सकता है कि आप कितना रोज़ाना पैदल चलते हैं। अब जब एक्सरसाइज करते हैं तो जिस्म का पानी पसीना वगैरह से कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन होने का ख़तरा होता है, और आपको पता होना चाहिए कि हमारा दिमाग 73% तक पानी से बना हुआ होता है, और अगर इसी पानी की कमी होगी तो ये यादाश्त पे बहुत बुरा असर करता है।
एक्सरसाइज के अलावा वैसे भी गर्मी शदीद हो या ज़्यादा सख्त काम किया हो या पानी ज़्यादा ना पीने की आदत हो तो डिहाइड्रेशन रहती है, जिससे दिमागी कमज़ोरी में मज़ीद इजाफा होता है। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि अपने जिस्म का पानी पूरा रखें, हर वक्त थोड़ा बहुत सिप लेते रहें। तो ये थे कुछ फूड्स और साथ में कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जिनसे आप डिमेंशिया को रोक सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।